नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिटपिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बडवाल। साथियों, आज ग्राम पंचायत मुख्यालय 17 एमडी पर एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की विभिन्न समस्याओं पर जन सुनवाई हुई। कुछ का समाधान मौके पर ही हो गया, लेकिन साइट बंद होने के कारण कुछ लोगों के काम ज्यों के त्यों पड़े रह गए और यह शाम 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहा। कार्यक्रम यहाँ सरपंच मौजूद थे, तहसीलदार गरसाना मौजूद थे और अन्य विभागों के कर्मचारी भी मौजूद थे। देख रहे थे आप, देखेंगे देखिए कौन अभियान में बड़ी जड़ा भी आती है नहीं ये तो शायद एक और नहीं नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठे थोड़ा सा नीचे बैठो। हाँ नीचे बैठ जाओ साहब, ये पीछे है तो भी नीचे बैठ जाओ। आगे बैठो। एक थारो जो भी काम है वो काम बाकी हो जाएगी। सभी को नमस्कार। सम्मानीय मंच पर विराजमान तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार जी महोदय और सभी अधिकारीगण, काम से पधारे हुए आदरणीय नागरिक जन, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की 3-4 कुछ फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनके बारे में बताऊंगा। आप उनको अच्छे से सुनना, कोई चीज समझ में नहीं आए तो बाद में मेरे को पूछ लेना। बार बोल रहे हैं उनको बोल दो, अंदर बैठ जाओ थोड़ा सा, और मेरे बोल रहे हैं उनको बिठा दो अंदर। अपने एक योजना चलती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है, अभी शादियों का सीजन चल रहा है और जिन भी लोगों का बीपीएल कार्ड बना हुआ है, बीपीएल कार्ड बना हुआ है वो सभी पात्र है, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। यानी एक तो बीपीएल कार्ड हो गया। एक हो गया बीपीएल कार्ड की तरह ही होता है अंत्योदय कार्ड, वो भी उसी प्रकार से ही है। एक होता है स्टेट बीपीएल, वो भी उसी के बराबर काम करता है। एक होता है आस्था कार्डधारी। उसके बाद में विकलांग, जिनका भी विकलांगता प्रमाण पत्र 40% से ऊपर बना हुआ है वो लोग, या फिर अगर कोई महिला विधवा है, कोई परित्यक्ता है, कोई तलाकशुदा है जिसको पेंशन मिल रही है। इसके अलावा अगर ये जो इतनी जो मैंने ये बताई है कैटेगरी जो बताई है, इनमें अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सरकार 2 लड़कियों तक अगर आप शादी करते हो, शादी की जो अवधि होती है वो 0 से 6 साल के बीच में होती है। जितनी भी जो आप शादी करते हो तो उसमें पर बच्चे के हिसाब से 51,000 रुपये लाभ दे हैं। अगर 2 बच्चों की अगर आप शादी करते हो एक साथ तो 1,02,000 रुपये का लाभ दे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अगर 1,02,000 रुपये अगर किसी गरीब परिवार को एक साथ में अगर सहायता मिले तो एक बहुत ही बड़ी सहायता है ये। और इसमें राज्य सरकार भी अपने को समाज कल्याण विभाग को प्रॉपर बजट आवंटित करवा रही है। अब तक सर हमने अप्रैल 2022 से लेके अब तक 45 सैंक्शन निकाली, 45 फाइलें अप्रूव कर दी, उनका पेमेंट कर दिया लोगों का।
यानी कि अप्रैल से लेकर अब तक बीच में थोड़ा सा शादियां बंद थी, अब वापिस सीजन चालू हुआ है। तो आप खुद सुने, आसपास में बिल्कुल बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, प्रॉपर बजट रहता है और किसी भी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है, पूरा का पूरा पैसा आता है तो खाते में आता है एकदम, ठीक है। इसके बाद में एक योजना चलती है पालनहार योजना। इन्होंने बोर्ड तो बना रखा है, ये बोर्ड इनको बाहर लगाना चाहिए था, सरपंच साहब अभी है नहीं यहाँ, तो ये सचिव साहब है ना, इसको बाहर लगवा देना बोर्ड को, जो इसको पढ़ना भी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, यहाँ पे बोर्ड रखे हैं, उनमें योजनाओं की जानकारी होती है। अब ये कितनी फ्लैगशिप, बहुत ही बड़ी फ्लैगशिप योजना है, बोर्ड अंदर है तो कोई काम का नहीं है, ऐसे बना दिया, कोई मतलब तो है नहीं। मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ आपको। मुख्यमंत्री ये जो पालनहार योजना है, ये सरकार ने उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए शुरू कर रखी है जो बच्चे या तो जिनके पिता नहीं रहे, या अनाथ हो गए, या जो पिता है वो अपनी जो पत्नी थी, मतलब अपने बच्चे थे उनको छोड़ के चले गए, या अगर पिता एक्सपायर हो गए और जो माता थी बच्चों की वो नाता चली गई किसी के साथ, या फिर अगर कोई विकलांग है 40% से ऊपर, चाहे तो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों में से कोई है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। HIV एड्स से ग्रसित हो, एक रोग होता है जिसकी ग्रीन डायरी बनती है, चाहे या फिर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, या फिर अगर कोई सिलिकोसिस से अगर पीड़ित हो, ये कुछ कैटेगरियां हैं। इसमें जो बच्चे सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, अगर उनमें अध्ययनरत है तो सरकार उनको अनाथ कैटेगरी जो है उसमें तो काफी पिछले साल अच्छी खासी उन्होंने वृद्धि की है। तो 0 से 6 साल यानी अगर कोई बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है तो उसको पर बच्चे के हिसाब से 1500 रुपए सरकार देती है। अगर बच्चा 6 से 18 साल के मध्य है तो 2500 रुपए, ये कैटेगरी है अनाथ के अंदर। और इसमें विकलांग को छोड़ के और जितनी भी कैटेगरी है उनमें एक साथ 3 बच्चे अपने ऐड कर सकते हैं। अगर विकलांग है तो उसमें कोई समय वो सीमा नहीं है, उसमें 4-5 जितने भी बच्चे हैं उसमें वो दे है। विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा जो है उनको छोड़ के सरकार 2000 रुपए अलग से देती है बच्चों के स्वेटर, जूते और ड्रेस के लिए। इसके अलावा जो 0 से अन्य जो है वो 0 से 6 साल और 6 से 18 साल अन्य जो कैटेगरी है उसमें 500 रुपए और 6 से 18,000 रुपए सरकार देती है अन्य कैटेगरियों के अंदर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं है उनको अपने परिवार में रख के यानी पालन करना, उनका जो पालन करता है वो जो पालनहार होता है। तो इस योजना का काफी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी आसपास में बताएं। ऐसे काफी केसेस है और काफी लोगों को अपने अब तक 1800 लोगों को गढ़साना ब्लॉक के अंदर लाभान्वित वर्तमान में पालनहार में अपन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी संख्या है और इसमें मुझे लगता है ये आंकड़ा और बढ़ाया जा सकता है। हम कोशिश करते हैं स्कूल वालों के साथ सामंजस्य स्थापित करके भी इनको भी काफी प्रॉपर लिस्ट वगैरह भेजते हैं कि जो भी वंचित है, जो बच्चे विधवा वगैरह है उनके पास, स्कूल वालों के पास क्या रिकॉर्ड रहता है, तो आप आवेदन करवाइए पालनहार में। इसके बाद में एक सुख दाम्पत्य योजना चलती है सरकार की, जिसमें अगर कोई शादी के समय अगर कोई विकलांग है 40% से ऊपर अगर किसी का बना हुआ है विकलांग सर्टिफिकेट, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, उसमें सरकार 50,000 रुपए एक मुश्त सहायता देती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना चलती है, जिसमें बैंक के साथ सामंजस्य स्थापित करके विकलांग जो होते हैं उनको उनका कोई धंधा स्थापित करने के लिए, कोई काम स्थापित करने के लिए सरकार 5 लाख रुपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से अवेलेबल कराती है। सिविल जो है बैंक का वो जो संबंधित होता है उसका सही होना चाहिए। ये योजना थी मुख्य रूप से। इसके अलावा पेंशन वाली जो योजना है वो लगभग सभी लोगों को पता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जिस भी महिला की उम्र 55 साल हो चुकी है और जिस आय सीमा जो है वो अगर 2 लाख से कम है, यानी एक 8 बीघा जमीन का वो कर रखा है, तो शायद सिंचित के अंदर, सिंचित में शायद 4 है पटवारी जी, सिंचित में 4 है ना? हाँ, बाकी इधर बीरानी में 8। अगर ये जो जमीन है इससे अगर आप कम जमीन है तो 55 साल की तो अगर किसी ने महिला की अगर उम्र हो गई है तो वो ऑनलाइन आवेदन पहले पटवारी ग्राम विकास अधिकारी सरपंच से रिपोर्ट करवा के ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद वो आवेदन जो वो तहसील में जमा करवाना है आपको। उसके बाद में कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक सैंक्शन निकल जाएगी, खाते में पैसे आने चालू हो जाएंगे। अगर किसी पुरुष की उम्र है वो 58 साल हो चुकी है और जमीन का सेमी कंडीशन रहेगा, वो उनका भी वही प्रोसेस है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरीब के जो बुढ़ापा है, ये बुढ़ापे के अंदर जो वृद्धावस्था पेंशन है ये एक सहारा है। तो इसमें जो भी अब तक लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको आप बताएं कि ये जुड़वाएं आप। इसके अलावा विधवा पेंशन है, अगर किसी का
पति एक्सपायर हो गया या कोई महिला तलाक हो गया पति के साथ या पति 3 साल से अलग रह रहा है तो वो भी आवेदन करवाए। उसमें भी सरकार 18 साल के बाद में 18 से 55 साल के बीच में 500 रुपए और 55 से 60 के बीच में 750, उसके बाद में 75 साल से ऊपर 1500 रुपए की उसमें पेंशन हो जाती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी बताइए। थैंक यू सर। मुझे पर आप जन आधार के का जन आधार और आधार लिंक होना आवश्यक है। अभी सरकार की योजना चल रही है कि छात्रवृत्ति जो जिसका जुड़ा होगा आधार और जन आधार तभी आएगी। और 10 लाख रुपए तक का सरकार बीमा दे रही है, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा है, 5 लाख रुपए और भी बीमा देती है। तो